that something is not normal in your mouth, then you should immediately go to the dentist. ओके, दैट्स ग्रेट. और एक और सवाल है मेरा कि हाउ कैन आई इम्प्रूव द वाइटनेस ऑफ माई टीथ. मतलब ये कई लोगों का सवाल होता है, इसलिए. बराबर है आपका, बराबर. देखिए, वाइटनेस का एक है, वन थिंग यू कैन डू इज not eat something that will cause the staining itself or cause the brownness or yellowishness that you usually see, as in coffee हो जाता है या फिर there is tea stains, or well, mainly there is tobacco, smoking, pan, nicotines. Yes, that's the main thing that causes staining. That's the first thing we ask the patient if we see so many stains. Secondly, what you can do is you can of course maintain your oral hygiene, and then when you visit the dentist, there are various methods that the dentist will apply. मतलब अभी bleaching हो गया, या फिर सबसे basic तो scaling and cleaning हो जाता है. So that comes from the department of periodontics. So they will use an ultrasonic scaler. They will clean your teeth of plaque. They will clean your teeth of tartar जो हम कहते हैं. सो द बेसिक येलोइशनेस जो हो जाता है, थोड़ा सा डिस्कलरेशन जो हो जाता है, वो उसमें निकल जाएगा. बट हाँ, ऐसा भी है कि नेचुरली हमारे टीथ जो है वो थोड़े से येलो होते हैं. सो यू शुडंट गो ओवरबोर्ड एंड गेट रियली वाइट टीथ, क्योंकि वो नेचुरल एस्थेटिक उसका चले जाएगा. अच्छा, मुझे एक्चुअली पहले से ये नहीं पता, मुझे लग ही रहा था शुरू से ही कि हमारे टीथ वाइट होते हैं और हम लोग वाइट ही मतलब उनको बनाना चाहते हैं और रखना चाहते हैं. That's right. That's actually a very big misunderstanding. Yes, exactly. हमारे टीथ थोड़े से येलो होते हैं. It's not like कि it's completely yellow, but It's not थोड़ा white, tint. you mean to say? It's not white. It's not white. It's not yellow. It's just something in between. Off-white. Yeah. Yeah. Oh, great. That's great. Okay, please tell us about basic oral hygiene and how to maintain it. This is a very important question because if you don't maintain basic oral hygiene, आपको आगे जाके इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. लाइक वी सी सो मेनी पेशेंट्स इन आवर हॉस्पिटल हु हैव एब्सोल्युटली ब्रोकन डाउन टीथ, एंड व्हाट दे डोंट रियलाइज, और व्हाट दे जब हम उनको पूछते हैं कि क्या आप ब्रशिंग करते हो, दे आर कम्प्लीटली नॉन नॉलेजेबल अबाउट इट. तो वही होता है दैट आइडियली यू शुड ब्रश ट्वाइस अ डे, once in the morning before food and once in the evening after. Just sleeping before that, you should avoid nicotine products. Yes. Avoid cigarettes, avoid any sort of pan. If बहुत सारे लोग जो रूरल एरियाज में होते हैं वो मिश्री लगाते हैं, thinking that it's a good replacement for टूथपेस्ट और समथिंग लाइक दैट. लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है, डॉक्टर इसलिए कहूँगा कि आप डॉक्टर ही बनने वाले हैं एक्चुअली डॉक्टर बन चुके हैं. द थिंग इज दैट कि मतलब कई सारे लोग तो तंबाकू से मंजन करते हैं. गांव में हमने कई बार रूरल एरिया में देखा है. कई बार लोग कहते हैं नहीं, एक काम करो, नमक ले लो और नमक को घिस लो. कई बार लोग कहते हैं नहीं, कोयले को ले लो, कोयले को घिस लो. मतलब इज इट राइट? ये इसके बारे में बताएं, जो मिसकंसेप्शन है कि अगर ये दूर हो सकता है तो दूर हो. या ये सब काफ़ी सारे घर के नुस्खे हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर एक्सट्रीमली इनकरेक्ट इफ नॉट हैज़ार्डस. तो जैसे कि आपने कहा कि तंबाकू से दांत साफ करते हैं, दैट इज यूजुअली मिश्री और समथिंग. सो दैट नॉट ओनली कॉजेज मोर स्टेनिंग ironically, but also increases the chance of oral cancer happening. It increases the chance of your teeth falling out. That's periodontitis, gingivitis. It increases the chance of oral diseases. And salt, ये तक की बात आती है, salt और charcoal. Again, it's not really recommended. A much more better, much more safer, a much more healthier option is to just take a toothpaste. Okay. Toothpaste and toothbrush का कोई कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ने, कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. ग्रेट. और ये थे मेरे साथ शॉन से बहुत अच्छी बातचीत हुई. अब मेरे पास आने वाली हैं जिनकी बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ है, उतनी ही खूबसूरत सी उनकी शक्ल है. और मुझे लगता है कि मतलब ये होता है ना कि ब्यूटी विद द ब्रेन, और ब्रेन भी उतना ही खतरनाक है. और वो भी अब है डॉक्टर शिवालिका. तो शिवालिका से अब मैं मिलता हूँ, आप लोगों को मिलवाता हूँ और बातचीत करता हूँ. जैसे कि मैंने कुछ सवालात किए थे यहाँ पर शॉन से, शिवालिका से भी अब हम कुछ ऐसे ही सवालात करेंगे. और एक सवाल है मेरे पास आपसे शिवालिका, वो सवाल करूँगा जो मैंने शॉन से नहीं किए. तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ टूथ सेंसिटिविटी एंड व्हाई डू आई हैव इट. समझ लो कि पर्सनली मैं अगर पेशेंट के तौर पर आपके पास आऊँ तो मेरा ही क्वेश्चन है. बिल्कुल. तो सेंसिटिविटी बेसिकली आप जब कुछ खाते हो तब कुछ गरम, ठंडा, कुछ खट्टा,
तब आपको एकदम से आपको जो झंझनाहट महसूस होती है, जी दैट इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो ये सेंसिटिविटी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे मार्केट में आप टूथपेस्ट आते हैं, तो सेंसोडाइन करके टूथपेस्ट है, बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट है जिसमें एक वो लेयर फॉर्म कर देता है। यस सो सेंसिटिविटी बेसिकली उसमें क्या होता है कि दांत के जो लेयर्स होते हैं उसमें से ऊपर के 2 लेयर हट जाते हैं, तो जो टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हैं वो एक लेयर बना देता है, तो आपका दांत सेव हो जाता है, तो आपको झंझनाहट नहीं होती है। ओह दैट्स ग्रेट। मतलब ये कुछ नई नई ऐसी बातें, ये कुछ मेडिकल टर्म्स की तरह है, लेकिन इतने प्यार से आप तो समझाते हो, इतने सरल शब्दों में समझाते हो। सबसे बड़ी बात है ज़रूरी जो मेरे लिए मुझे लगता है कि अगर साइंस की बात भी कोई सरल शब्दों में पहुंचा पाए तो सामने वाले मरीज को जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है समझ में आ जाता है हाँ ढंग से। जी। अच्छा, मेरे पास एक अलग क्वेश्चन भी है आपके लिए, वो तो ये है पहले कि हाउ डू आई प्रिवेंट टूथ डिके, जिंगिविटीज एंड अदर प्रॉब्लम्स? ओके, सो टूथ डिके बेसिकली ये होता है कि आपके दांत खराब होने लगते हैं, दांत में कीड़े लगते हैं, दांत में कैविटीज। कैविटीज होती है। सो दैट अकर्स बिकॉज ऑफ आप कुछ, एक तो अगेन ओरल हाइजीन आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, दूसरी चीज़ें हैं कि आप तंबाकू, मिश्री, सिगरेट, स्मोकिंग, सब ले रहे हो। हाँ, ये सब लीड्स अ लॉट टू योर टूथ डिके। देन आप खाना जो खा रहे हो वो अच्छे से निकल नहीं रहा है, आपके दांत में कुछ ना कुछ फंस रहा है, वो आप निकाल नहीं पा रहे हो, ब्रशिंग ठीक से नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें कॉज करती है टूथ डिके को। जिंजिवाइटिस मतलब बेसिकली यही सब चीज़ें जो आपके दांत के मसूड़े ख़राब करने लग जाती है। ओह माय गॉड। हाँ जी, तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। डेंटिस्ट के पास कम से कम महीने में 6 महीने में कम से कम एक बार जाना चाहिए। ओके। फिर खाना में आप स्वीट जितना आप अवॉइड कर पाओ उतना करो। रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। मतलब आपके मतलब यही सजेशन है कि कम से कम दिन में 2 बार आप ब्रश करो, जो हाँ जी, अक्सर कई बार बिल्कुल। लोग एक बार करते हैं। Yes. अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है जो अमूमन हमारे लोगों की एक धारणा है, एक आम धारणा है, और ऐसा एक लोगों के मन में जो चलता है, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा था कि शौन से जो सवाल कि भाई निकोटीन से मंजन कर लेंगे, तंबाकू से कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। वैसे ये है कि क्या हमारे पास जो डेंटल फ्लॉस है, हाँ फ्लॉस जी। को कैसे यूज़ करना, और कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा तो कुल्ला कर लिया और उंगली घुमा ली और बस सब सही हो गया। या कई बार लोग सीथ को, आपने देखा वो टूथ जो सीख है, टूथ स्टिक है, वो यूज़ कर लेते हैं, टूथपिक। टूथपिक हाँ जी। उसको यूज़ कर लेते हैं। कई बार कुछ नहीं मिलता तो मैच स्टिक को यूज़ करते हैं उसके लिए। हाँ ये जी। कहाँ तक सेफ है और कहाँ तक सही है? प्लीज टेल अस अबाउट दैट। सो आपको ये सब की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आपके दांतों के बीच में गैप आता है। जी। वो गैप क्यों आया है, कैसे आया है, अगर शुरू से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई रीज़न है उस गैप होने का, उसका आपको पहले ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। बट अगेन आपको फ्लॉस इज़ द बेस्ट वे टू गो। फ्लॉस आपको हमेशा एवरीडे यूज़ करना चाहिए। आपके दांत के बीच में जो गैप है या नहीं है, बट आपके दांत के बीच में जो भी कचरा फंसता है वो सब निकालने के लिए फ्लॉस यूज़ किया जाता है। फिर टूथपिक, मैच स्टिक, ये सब टूथपिक टू अ लेवल आप यूज़ कर सकते हो, बट अगेन स्लाइट फोर्सेस से यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपके मसूड़े पे लग सकती है। मैच स्टिक निर्दयी ना हो जाए अपने दांतों के साथ हम लोग। जी, मैच स्टिक कम्प्लीटली नॉन रिकमेंडेड, बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा आपको नहीं डालने चाहिए। डेंटिस्ट के पास जाओ, वहाँ से ठीक कराओ, खुश रहो। बहुत सही। ओके, व्हेन शुड आई कंसीडर डेंटल इम्प्लांट्स? डेंटल इम्प्लांट्स क्या होता है? डेंटल इम्प्लांट्स बस यही है कि आपके जो दांत जो निकल गया है उसकी जगह हम स्क्रू डालते हैं और एक दांत डालते हैं। जी। तो वो कंसिडर तब करना चाहिए जब अगेन आपका दांत नहीं हो, बट जो बोन है उसका होना उसका मतलब सही अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इम्प्लांट्स हर पेशेंट को हम रेकमेंड नहीं करते हैं, जिसको करते हैं उनका बोन सही होना चाहिए। तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं कर हाँ पाएगा। जी। जी। और इसमें कुछ एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में कभी भी लगा सकते हैं। अच्छा, एक बात ये है जो कई सारे आपने देखे होंगे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी ये बताया, और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो यहाँ के नहीं, जो अब्रॉड के हैं, जिन्होंने एक बात की कि भाई डोंट यूज अ माउथ वॉश बिकॉज इट्स अ बिगेस्ट स्कैम। तो क्या ऐसा है? मैं इसके बारे में आपसे सीधे पूछा था, शुड आई यूज माउथ वॉश रेगुलरली और नॉट? So mouthwash is basically chemicals that you're putting in your mouth
to apparently clean your teeth. Now these chemicals we will only recommend, जैसे कि हम बोलते हैं बीटाडीन गागल्स करने के लिए, but that is only post treatment. हम आपको maximum 2 या 3 months के लिए recommend करेंगे. Mouthwash using every day is a total scam. No dentist will recommend you that. थैंक यू सो मच कि आपने मतलब इतना क्लियरली इसके बारे में बताया कि सच में ये एक मिसकंसेप्शन था। हाँ जी। और मैं सच बताऊं तो मेरे दिमाग में भी ये मिसकंसेप्शन था कि मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, बस सुना कि बहुत अच्छा रहता है और तुम यूज़ करा करो। हाँ किसी जी। फ्रेंड ने केयर कर लिया और कह दिया इसलिए। ओके, व्हेन डू बेबी टीथ टिपिकली फॉल आउट? ये उनके लिए जो एक्चुअली न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं और जो अभी रिसेंटली मैरिड लोग हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं और जो न्यू पेरेंट्स हैं। हाँ जी, so baby teeth in dentistry they are called milk teeth. तो ये दांत स्टार्ट होते हैं अराउंड 6 years से फॉल आउट होना। फिर दे गो अप टू अराउंड 12 years, आगे पीछे भी हो सकता है डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो दैट्स व्हेन द मेन टाइमिंग इज 6 to 12 years. अब आपसे मुझे एक जनरल क्वेश्चन पूछना है और जो जनरल है बेसिक एक जो एड्स होती हैं हमारे उनसे रिलेटेड है। और व्हाट इज सीपीआर एंड प्लीज एक्चुअली टेल द स्टूडेंट हाउ टू यूज इट, खासकर जब क्रिटिकल वक्त हो और ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो कैसे यूज किया जाए? CPR is cardiac pulmonary resuscitation. It's a method to resuscitate your heart, that is bring your heart back to life. जब वो when it stops working normally, basically जैसे आप नॉर्मल शब्दों में कहो, ये यूजुअली यूज़ करते हैं when a patient is in emergency. So when a patient जी। is having a heart attack, तो उस टाइम पे CPR यूज़ किया जाता है। Oh, that's great. थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतनी सारी बातें बताई और आज स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली आपकी तरफ से, शॉन की तरफ से और शिवालिका की तरफ से। हाँ जी, थैंक यू सो मच। सो मच कि आप यहाँ पर आए और आपको कैसा लग रहा है ज्ञानवाणी में आकर प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके ज़रिए बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँच जाएगी और कम्युनिटी रेडियो पर तो ये सारी बात पहुँच ही रही है 90.4 ज्ञानवाणी आपके साथ। प्लीज़ टेल अस योर एक्सपीरियंस। My experience was amazing, Abhinav. I really enjoyed. It was Thank you. very fun to talk to you. थैंक यू शिवालिका, थैंक यू शॉन, प्लेजर।